आज की तारीख 19 फरवरी 2024 की ज्ञान मुरली का हम सभी सार सुनेंगे और बहुत बहुत प्यार से प्राणेश्वर बाप दादा को आह्वान करते हुए देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर प्राणेश्वर बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने के लिए। मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने के लिए। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था। बाबा के पास जाने का समय आ चुका है। अब वाणी से परे घर जाना है। बाबा कह रहे हैं अपना घर और सदा काल का घर, परमानेंट एड्रेस, परम धाम अब जाने का समय आ चुका है। बाबा इस प्रश्न करते हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। तो हम सभी जानते हैं अच्छा स्टूडेंट कौन होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी। बाबा जो उत्तर दे रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो। सूक्ष्म स्टडी करते हो, बाबा कह रहे हैं, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक आए हैं? वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि सदा भाई भाई की दृष्टि रहती है कि नहीं। कभी दैहिक दृष्टि तो नहीं बनती है, सदा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहती है कि नहीं। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं, स्वयं से पूछना है। और अच्छे स्टूडेंट अर्थात जो अपने आप से बातें करना जानते हों। मीठे बाबा आज फिर से पुनः बाबा बताए हैं, आत्मिक दृष्टि, क्रिमिनल ख्यालात, बुरे संकल्प, विकारी संकल्प को सदा के लिए समाप्त कर देना है। आज विशेष बाबा के महावाक्यों में ये हम अटेंशन देंगे। आज की गीता ज्ञान मुरली का सार है, धारणा के लिए मुख्य सार, जो सारा दिन हमें धारण भी करना है और मनन चिंतन भी करना है। ये मीठे प्यारे बाप दादा आज का धारणा के लिए मुख्य पॉइंट बता रहे हैं। पहली मुख्य पॉइंट है, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर सदा रखना है। अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। प्रश्न में जो बाबा बोले वही धारणा में मुख्य पॉइंट दिए हैं। अपनी पढ़ाई का रजिस्टर सदा साथ रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है कि ना। आत्मा भाई भाई जिस भी किसी को देखे तो भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ लाइट ही दिखे, आत्मा से हम बातें कर रहे हैं, तब देभान खत्म होता है ना। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हर एक भाई बहनों को, हर एक ब्रह्मावत्सों को अवश्य करना है। देखना है कि हमारे भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है कि नहीं। वही प्रश्न में जो बाबा बोले वही फिर से पुनः धारणा के लिए मुख्य पॉइंट में आ गया। दैवी संस्कार, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण मधुरता, संपूर्ण धैर्यता, संपूर्ण अहिंसा का संस्कार। मनसा वाचा कर्मणा बाबा बोलते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनो। तो ये सब सारे दैवी संस्कार हमारे में कहाँ तक आए हैं?
दूसरी मुख्य पॉइंट है अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। जबान ही तो आसमान में ले जाता है और नीचे गिरा देता है। बुद्धि में सदा रहे हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान बहुत ध्यान देना है। खान पान पर बहुत ध्यान देना, माना जबान पर कंट्रोल। माना आज जो बाबा स्पेशल बोले हैं, खाने पीने की किसी भी प्रकार का लालच ना हो, हवच ना हो, मन चलाए मान ना हो, किसके बगैर हम नहीं रह सकते। हमें ये भोजन चाहिए, हमें वो भोजन चाहिए, नहीं। बाबा तो अभी कुछ दिन पहले क्या बोल दिए कि तुम्हें सूखी रोटी मिलेगा तो भी तुम्हें खाना पड़ेगा। जबान चलायमान नहीं होना चाहिए। बाबा बोले माँ बाप को सदा फॉलो करना है, मम्मा बाबा को सदा फॉलो करते रहना है। मम्मा बाबा संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत थे, तो हम सभी मम्मा बाबा के मीठे बच्चों को अटेंशन रखना। हमें भी संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत बनना है। खाने पीने की लालच हवच बाबा कहते नहीं होना चाहिए तुम बच्चों में। जबान पर कंट्रोल रखना है, मतलब खाने पीने का किसी भी प्रकार का वशीभूत ना हो। आज सदगुरु बाबा का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा परमात्मा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परमात्मा बाप को परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार बाबा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं भी बने, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। भगवान वाच बाप दादा हर एक बच्चों की विशेषता को देखते हैं। हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेष गुण बाबा दिए ही हैं, चाहे संपूर्ण नहीं भी बने, लेकिन पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता है जो कोटों में कोई के लिस्ट में तुम आ गए, करोड़ों में कोई एक आत्मा ही बाबा को पहचानते हैं, वो लिस्ट में तुम आ गए। ये सबसे मुख्य पॉइंट बाबा का। सबसे पहली विशेषता है कोटों में कोई की लिस्ट में तुम आ गए। परमात्मा बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। बाबा बोल रहे हैं सबसे मुख्य बात, बाप को पहचान करके दिल से मेरा बाबा कहना, है ना, कि बाबा ही मेरा है और बाबा मेरे बाबा से मुझे विश्व की बादशाही मिलती। बाबा कहते अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया है। बुद्धि की विशेषता परखने की और विशेष इस श्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति ने ही तुम्हें विशेष आत्मा बना दिया है। ये बड़ा वंडरफुल बात बाबा हमें वरदान में दिए हैं। परखने की शक्ति के द्वारा विशेष आत्मा भव। तो परखने की शक्ति से हम बाबा को परख लिए, कोटों में कोई आत्मा की लिस्ट में आ गए और बाबा से हम सर्व खजाना ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो अपने आप को सारा दिन इसी स्वमान में अष्टकाएंगे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई ही आत्मा चुनी हुई, बाबा की चुनी हुई आत्मा हूँ। परखने की शक्ति से विशेष आत्मा हम बन गए। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य तुम बना लो। तो अभी विशेष शिवरात्रि का समय है। जितना अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के यज्ञ में तन से, मन से, धन से जितना अधिक आप सहयोगी बन सके, जितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हैं,
बाबा और संसार की हर आत्मा से आपको जिनकी सेवा करते हैं उन सभी आत्माओं से उनकी दुआएं मिलती रहती है। तो अर्थात दुआएं जमा करने का सीजन चल रहा है, तो शिवरात्रि में विशेष सभी भाई बहनें दुआएं जमा करें। ओम शांति। मेरा मीठा प्यारा बाप दादा।